तुमने आज नरसिम्हा का अवतार बनकर मेरे और मेरे परिवार की रक्षा की है। कौन से गांव के हो तुम? दरअसल मेरी फैमिली तो इसका नाम कार्तिक है और मेरा नाम इंदु है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों लवर जी हो? अंकल, मेरे घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं और वो कार्तिक को मारना चाहते हैं। 10-15 दिन में हमें कनाडा का वीजा मिल जाएगा, पर तब तक हम कहाँ छुपे। हमें कोई परेशानी नहीं, आज से तुम मेरे मेहमान हो। नहीं सर, मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ। तुमने हमारे परिवार की रक्षा की है, अब मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी रक्षा करने का। चलो। अरे सुनो, अब कनाडा जाने तक यही तुम्हारा घर है, आराम से रहना। अगर तुम्हें कोई मारने के लिए आ भी गया तो यकीन करो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वो जिंदा नहीं जा पाएगा। थैंक्स अ लॉट सर। हाँ। वो क्या है सर? वो तो घोड़े हैं। वो तो दिख रहे हैं सर, लेकिन उनके ऊपर कौन बैठा है? मेरे दादाजी हैं। वो कहाँ है सर? वहाँ ऊपर है। अरे वो ऊपर वाला ऊपर। गुलामी के दिनों में सब डर के मारे लगान देते थे, लेकिन मेरे दादाजी इसके खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी और लगान देने से इनकार कर दिया। मेरे दादाजी की बहादुरी की बहुत बड़ी मिसाल है ये। सभी लीडर्स का दिया हुआ ये तोहफा हमारे खानदान की इज्जत की निशानी लेकिन है। उसे वहाँ क्यों रखा है सर? किसी के हाथ से गिर गया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ए, इन दोनों के लिए कमरे का इंतजाम करो, लेकिन साथ में नहीं। अब तो मानते हो ना कि मेरा प्लान कितना धांसू था। अब 15 दिन आराम से यहाँ रहेंगे। आप चिल्लाए क्यों? बहन जी, ये लोग कौन हैं? ये बड़े मालिक के बेटे हैं। बेटे? आपका कमरा तैयार हो गया है। हाँ, अब जाइए हमारे। हाँ। कैसा बकवास प्लान था तुम्हारा? बेटों के हाथ से बचकर बाप के हाथों मरने आ गए। अब क्या करेंगे? करना क्या है? जान बचाकर भागो। चलो। ठीक है। बेशर्मो, आ गए अपना ये मनुष्य मुंह लेकर। पुली को कोमा में पहुंचाने वाले को ऊपर पहुंचाए बिना घर में कदम मत रखना, मैंने कहा था ना। ये आप जिस आदमी को मारने के लिए इतने उतावले हो रहे हो, उसका फोटो लेकर आया हूँ। मर गया कार्तिक। देखिए इसे। मैं अपने दुश्मन की मनुष्य शक्ल नहीं देखना चाहता। बच गया यार। सिर्फ उसकी फोटो दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। दिखानी है तो डेड बॉडी दिखाओ। अब जाओ। क्या है? इन्होंने बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया कान है। खोल के सुन लो, वो घर के बाहर रहेंगे, तुम घर के अंदर। वहाँ से उन पिल्लों को तुम ठूस ठूस के खिला सकते हो। जाओ अब। चलो। मैंने आपकी मनपसंद बिरयानी बनाई है। ऐसे कितने दिनों तक बॉर्डर पर खाना खाओगे? जिसकी वजह से मैं अपने बीवी के प्यार, बच्चों के दुलार से दूर हुआ हूँ, उसके शरीर के टुकड़े करते जाऊंगा जब तक कुल्हाड़ी की धार खत्म ना हो जाए। बाहर इतना शोर क्यों है? ये मेरे निकम्मे बेटों की आवाज है। जब तक वो मेरे छोटे बेटे के गुनहगारों को पकड़ कर नहीं लाते, वो घर में नहीं घुस सकते हैं। आपके घर के मामलों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हम यहाँ से चलते अरे हैं। पर तुम क्यों जाओगे? हमारे घर के मामलों से कोई लेना देना नहीं तुम्हें। आखिर तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए कनाडा जाने तक तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। ये मेरा ऑर्डर है। ऐसी हालत में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। यही सबसे महफूज जगह है। क्या मतलब? जरा सोचो इंदु, ये तीनों दरिंदे बहाई दुनिया के हर कोने में हमें ढूंढेंगे, सिवाय इस घर के। तो ये घर सबसे सेफ जगह है। क्या ये लोग जानते नहीं कि ये कौन है, या फिर ये कोई मजाक है? मेरे धोनी की फोटो कहाँ है? तुमने सचिन की फोटो फाड़ दी तो मैंने भी धोनी की फोटो फाड़ दी। और इस तरह से हम पेड्डी रेड्डी के घर पहुंच गए। तू क्या बोल रहा है? इंदु को उसका प्यार ढूंढने में उसकी मदद करेगा? अपनी माँ को दिया हुआ वचन भूल गया क्या? मैंने इंदु की आंखों में किसी और के लिए सच्चा प्यार देखा है। जब मॉम को ये बात समझाऊंगा तो वो मेरी बात मान लेंगी। कल्याणी दरवाजा खोलो। कल्याणी दरवाजा खोलो। कल्याणी दरवाजा खोलो। कल्याणी आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। तुमने ऐसा क्यों किया? जरा माँ जी को देखो, रो रो के बुरा हाल कर लिया है। तुम्हें इतना प्यार करने वाले लोग यहाँ हैं, तो आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? इसकी शादी वाले दिन ही किसी कारण इसकी शादी टूट गई। शादी तोड़ने वाला कोई और नहीं, गंगाराम रेड्डी है, जिसने उस दिन मंदिर में इन पर हमला करवाया था। 25 साल पुरानी बात है। गंगाराम रेड्डी और मेरे पति पेड्डी रेड्डी बहुत अच्छे दोस्त थे और इसी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए हम दोनों परिवारों ने आपस में बच्चों की शादी करवाने की ठानी।
फैक्ट्री बनवाने के नाम पर मेरे पति और गंगाराम ने गांव वालों से जमीन ली और कुछ दिनों बाद धोखे से इन दोनों ने उस जमीन को अपने नाम पर कर लिया। हम सब मिलकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करेंगे। जो जरूरी था वो सब मैं कह चुका हूँ। अब एक होकर जमीन अपने पास रख सकते हैं या फिर दुश्मनी पालकर आराम से जेल जा सकते हैं। बेकार में जेल कौन जाना चाहता है? हमारे बच्चों की शादी की वजह से दोनों परिवार एक होने वाले थे और हम सब बहुत खुश थे, लेकिन ऐन मौके पर गंगाराम की बेटी को कोई मंडप से भगा कर ले गया। गंगाराम ने अपने बेटे का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, इसीलिए कल्याणी अपनी जान दे रही थी। मेरे पति का सिर्फ एक ही मकसद है, कोमा में पहुंचाने वाले हमारे बच्चे के गुनहगार को सजा देना, लेकिन उन्हें कल्याणी की कोई परवाह नहीं है। इस घर में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो हमारे जज्बातों को समझता हो। जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाता इस घर में कोई शुभ कार्य नहीं होगा। यही ससुर जी का ऑर्डर है। देखो, एक भाई होने के नाते मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती। तो इस घर में खुशियां लौटाने के लिए जिसने भाई को कोमा में भेजा उसे पकड़ना होगा। तो पहले उसे पकड़ते हैं। क्या? कैसे? क्या कह रही हो? हम झूठ कैसे बोलेंगे? वैसे तो इतने झूठ बोलते रहते हो। अपनी बहन की शादी की खातिर इतना तो कर ही सकते हो, और इस बहाने घर के अंदर भी आ पाओगे। पिताजी, पुली को कोमा में पहुंचाने वाले को हमने ढूंढ निकाला, आ जाइए। कहाँ है वो? उस कमीने हरामजादे कुत्ते को मेरे सामने लेकर आओ। उसे बाहर निकालो। यकीन नहीं होता इस जोकर ने ऐसा किया होगा। इन्होंने ही मुझे बताया कि मेरी छोटी सी टपली से इनका भाई कोमा में चला गया। कोमा में भी इसे सपने आते होंगे तो मेरे सिर्फ 1.5 फुट का तो है ये। तुम्हारे जैसे लंबे चौड़े पहलवान भाई को कैसे मारेगा ये? ए, अगर तेरा बेटा पहलवान है तो मैं भी फौलाद की औलाद हूँ। काट के रख दूंगा मेरे घने बालों की कसम। क्या बक रहा है ये? मैं फिर पूछता हूँ, क्या ये वही आदमी है या फिर इस घर में घुसने का कोई घटिया सीक्रेट प्लान है तुम्हारा? इस 1.5 फुट के जोकर को देखकर मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। नहीं पिताजी, ये वही है। आपके सर की कसम। मेरे सिर की कसम खा रहे हो तुम? अगर मुझे पता चला कि ये वो नहीं है तो तुम तीनों भाइयों को जान से मारने से पहले मैं जरा भी नहीं सोचूंगा। तुम्हारी सर की कसम। कार्तिक, ये यहाँ कैसे है? अब तो हम इसका नाम भी नहीं ले सकते। क्या बात है अंकल? अरे कुछ खास बात है। मेरे बेटे को कोमा में पहुंचाने वाला मिल गया। अच्छा। ये लोग अरे ये सब तो मेरे बेटे हैं, तुम पहले से इन्हें जानते हो। ये आपके बेटे हैं? हाँ। यही तो मुझे मारना चाहते थे अंकल। नहीं पिताजी, कार्तिक को क्यों मारना चाहते हो तुम? सच बताओ। मैटर क्या है? बात ये है कि पिताजी मैं अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। मैं ही बता देता हूँ। अंकल सुनिए, इंदु के पापा ने मुझे मारने की सुपारी दी है इन्हें, इसलिए इतने दिनों से ये मेरे पीछे पड़े हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। तुम जानते भी हो कार्तिक कौन है? ये वही नौजवान है जिसने मेरी जान बचाई थी। प्रणाम करो इसे। अरे इट्स ओके। ओ ये नौटंकी बंद करो और ये बताओ मुझे क्या रोल करना है? लेट होने पर मैं इरिटेट हो जाता हूँ। इस कार्टून कैरेक्टर का क्लाइमैक्स तो सोच रखा मैंने। इसका तो सैलेड बनाकर पार्सल कर दो। मुझे ककड़ी समझा है क्या? लगता है सैलेड बन के ही रहेगा। इस पर मैं क्या बोल रहे हो? प्लीज। क्यों रोका इन्हें? अंकल, इसे मारने का हक आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। तुम क्या बात कर रहे हो? बुल्ली कैसे मार सकता है? वो तो कोमा में है ना। तो फिर उसके ठीक होने तक हम इसे यहीं अपने कैद में रखेंगे। ये नहीं हो सकता। इस मेंटल को देखकर मैं सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। खुद सेंटिमेंटल है, मुझे मेंटल बोलता है। इसे जान से मारने में क्या मजा है? कोमा से उठकर वो इसे हाथों से मारेगा, तब बदला पूरा होगा। क्या बात है कार्तिक, ये हुई ना मर्दों वाली बात। साले ने नहीं चल दी। चुप रहो। इस बलि के बकरे को खिला पिलाकर इतना मोटा कर दो कि इसे हलाल करने के बाद पूरा घर इसके टुकड़ों से भर जाए। ले जाओ इस मेमने को। टच मी नॉट। इज्जत से आ रहा हूँ ना। बाप रे, इतने सारे सांड, बीच में फंस गया बेचारा भांड। जिसकी तलाश थी वो तो मिल गया, अब इन्हें अंदर आने की इजाजत दे दीजिए। अंदर मरो आप। कार्तिक, इस परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम इनकी मदद कर रहे हो। तुम बहुत अच्छे हो कार्तिक। किसी की मदद करने के लिए रिश्तों की नहीं,
भावनाओं की जरूरत होती है। थैंक यू दोस्त, एन वक्त पर उन कसाईयों को रोका ना होता तो अब तक मेरा कीमा बन चुका होता। वैसे तुम हो कौन? मैं राजू, खाता हूँ काजू, कोर्ट का फोर्ट हूँ मैं। लॉयर हो? छोड़ो, लायर। झूठ बोलना मेरी हॉबी है। निर्दोष लोगों को फंसाकर मिलती हरी हरी बॉबी है। उस बुल्ली को कोमा में तुम्ही ने भेजा? मुझसे कॉकरोच तक नहीं मारा जाता, उस बैल को क्या मारूंगा? तो तुमने ऐसा कहा क्यों? पागल हो क्या? पागल मैं नहीं, वो पेड्डी रेड्डी है। ऐसा उसके बेटों ने मुझे बताया। उन्होंने ये झूठ बोलने के लिए मेरे साथ डील की है। पर डे 1 लाख रुपीस, टोटल 5 लाख मांगे। सोचा 3 लाख तो दे ही देंगे, पर ये गधे 5 दिन के 5 लाख मान ही क्या गए। करें, बेचारे मेंटल हैं इसलिए 5 में मान गए। क्या मतलब? हाँ, वो पागलों के पागल हैं। रियली? वो तीनों भी? पेशेंट की बीमारी डॉक्टर ही समझता है। पेशेंट? आई एम कार्तिक, साइकाइट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट? दिखने में तो आर्टिस्ट लगते हो, थोड़े साइकिक भी। लगता है सचमुच किसी मेंटल हॉस्पिटल में आ गया हो। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो पहले लंबी कहानी सुनो। कोई चॉइस है? 15 साल पहले की बात है। एक सीजन आया था। मैंगो सीजन था? नहीं, शादियों का। पेड्डी रेड्डी अपनी नाबालिग बेटी की शादी करवाने घर से निकले। वो बस गाड़ी में बैठकर रोड पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाते हुए उनकी गाड़ी की तरफ सामने से तेजी से आया। ड्राइवर ने सोचा कि शायद साइकिल से गाड़ी को खरोंच लग सकती है, इसलिए उसने गाड़ी एक तरफ घुमा ली। उसी वक्त सामने से आती हुई गाड़ी से उनकी गाड़ी टकरा गई और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। साइकिल से गाड़ी डैमेज न हो जाए इसलिए गाड़ी घुमाई? कौन गधा था वो? खुद पेड्डी रेड्डी। काला गेंडा? एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने की वजह से वो पागल हो गए और बुल्ली रेड्डी उस एक्सीडेंट की वजह से कोमा में गया और शादी कैंसिल हो गई। जिस तरह किसी वायरस से बीमारियां फैलने लगती हैं, वैसे पेड्डी रेड्डी का पागलपन घर वालों में फैल गया। ओहो, बात यही खत्म नहीं हुई। मैंने कहानी का असली ट्विस्ट तो बताया ही नहीं। वो क्या है? एक्चुअली वो साइकिल मैं चला रहा था। डॉक्टर? यस मिस्टर राजू, यस। मेरी वजह से आज पूरा खानदान इस बीमारी से जूझ रहा है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और साइकियाट्रिस्ट बना ताकि मैं इनके पागलपन का इलाज कर सकूं और इनके कुंवारी बेटी की किसी तरह शादी करवा सकूं। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ आया। तो असली कल्प्रिट तुम हो, पर ये मेरी जान के पीछे पड़े हैं। बाहर में गई एक्टिंग में जा रहा वो हूँ। मार देंगे तुम्हें। क्यों? ये सन की सोचना है कि तुमने बुल्ली को पीटा और वो कोमा में चला गया, इसलिए। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। मैं उन सबको बता दूंगा कि असली जिम्मेदार तुम हो। शौक से बताओ। बता के शौक दूंगा। तो दो ना। डरता हूँ क्या? जाओ जाओ। ये लायरा झूठ बोलेगा।